दोस्तों अनलॉक टूल का एक नया अपडेट आया था कल 24 तारीख को। और EFT का अपडेट है, चिमेरा टूल का अपडेट है और चीता टूल का अपडेट है। तो देख लेते हैं कौन से टूल ने कौन कौन से मॉडल पे अपडेट दिया है, क्या क्या किस टूल से हम काम कर सकते हैं। अनलॉक टूल का जो अपडेट है जो कि कल आया था, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है 22/12/2024, मतलब ये सॉफ्टवेयर वर्जन है, आज का है। लेकिन ये अपडेट आना था 14 तारीख को, मतलब जो 14 तारीख को अपडेट आया था इसका, मैंने इसके पहले वीडियो डाला था 14 तारीख को अनलॉक टूल का, वही अपडेट है। इसको री रिलीज किया है, मतलब उसी को उठा के दोबारा से कॉपी पेस्ट किया है, इसमें कोई नया मॉडल ऐड नहीं किया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि 14 तारीख को अनलॉक टूल ने जो इन्फिनिक्स के V3 का सपोर्ट दिया था, पीलोडर कस्टम DA से आप कौन कौन सी मॉडल अनलॉक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, टेक्नो और इन्फिनिक्स में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में, और अक्टूबर 2024 तक की सिक्योरिटी में आप इनकी अनलॉकिंग कर सकते हैं, ये अपडेट था। सिर्फ यहाँ पे जो इन्होंने 22 तारीख को जो कल अपडेट दिया है, इन्होंने यहाँ पे एक बग था जिसको रिजॉल्व किया है, एडेड लॉक चेक वर्जन यूज रेमडेस्क, ये एप्पल के लिए था। और फिक्स्ड इशू, ये एक प्रॉब्लम थी, फिक्स्ड बग कैन नॉट लोड फाइल adbwin api.dil। ये विंडो 11 में जब टूल लॉगिन करते थे तो ये adbwin api.dll का एरर आता था, इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है। और ये इन्होंने अपने पेज पे ही मेंशन किया था कि इस अपडेट में हमने क्या सॉल्व किया है। तो मेनली ये जो मॉडल है, ये तो 14 तारीख को जो अपडेट आया था वही कॉपी पेस्ट है, दोबारा से इन्हीं को उठा के दोबारा दे दिया। और यहाँ पे सिर्फ एक बग फिक्स किया था जो कि adbwin.api.dll का जो विंडो 11 में आ रहा था ओपन कर देता है, इसको उन्होंने सॉल्व किया। और दूसरा अपडेट जो है EFT की तरफ से है, जो कि ये भी कल ही आया था। EFT ने यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, EFT प्रो डोंगल है जो, यहाँ पे ये रहा अपडेट, ये है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल मेटा मोड में। आप जो है मेटा मोड का मैं आपको बता दूं, मेटा मोड में वही है जब आप जैसे MI6A का अगर IMEI आपको रिपेयर करना है तो वो मेटा मोड में होता है, तो उस पे कोने पे लिखा जाता है मेटा मोड। और Vivo Y90 जब सिक्योरिटी अपडेट हुई थी तो हम जो है इसकी फैक्ट्री रीसेट चाहे अनलॉक टूल हो UMT हो, उसका मेटा मोड में कर पा रहे थे। मेटा मोड में उसका पासवर्ड अनलॉक हो जाता है, इसके पहले ही मेटा मोड में होता था। तो Vivo Y90 आज भी Y90 हो गया, Y1S, ये मेटा मोड में हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट भी रोम में नहीं लेता तो आपका मेटा मोड में चाहे अनलॉक टूल हो UMT हो, उसका पासवर्ड रीसेट हो जाता है Vivo का। Y90, Y1S और जो MediaTek CPU है Y सीरीज के, Y90 91 आता है, एक Y95 तो कॉलकॉम है, तो जो कॉलकॉम है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो MediaTek में है Y90 Y1S वो मेटा मोड में आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, वही है मेटा मोड। वॉल को जैसा हम MT के स्टाइल में कनेक्ट कराते हैं, वॉल्यूम अप डाउन क्यू के दबा के केबल लगाएंगे तो नीचे कोने पे मेटा मोड लिखा जाता है। तो उसी मोड पे टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के इंस्टॉल एंड रन क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप। अब ये डोंगल नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बताता कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप जो है क्विक शॉर्टकट मेकर है जो हम FRP बाईपास के लिए यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन जो है आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में इंस्टॉल करा सकते हैं मेटा मोड में। एप्लीकेशन जो है क्विक शॉर्टकट मेकर FRP बाईपास की, वो आप जो है EFT डोंगल से मेटा मोड में ये इंस्टॉल करा सकते हैं। और डिसेबल ऐप कर सकते हैं बिना रूट किए, जो कंपनी की प्री इंस्टॉल ऐप रहती हैं जिनको हम हटा नहीं सकते, उनको आप जो है इस टूल से जो है डिसेबल कर सकते हैं। जो सी ऐप आपको नहीं यूज करनी उनको आप जो है डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल थोड़ा बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऐप आपकी स्टोरेज में रन नहीं होती। और बाकी यहाँ पे गो टू दी लैंग्वेज सेटिंग ऑन द फोन एंड कीप देम देयर। बाकी यहाँ पे सैमसंग कॉलकॉम की CPU मोबाइल की जो है, सैमसंग कॉलकॉम में उनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। इतने सारे मॉडल हैं जिनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। और ये जो है पहले आपको कॉलकॉम मोड पे डालना रहेगा बूट केबल से, उसके बाद जो है आप इनका FRP कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना रहेगा। अगर G781V है तो G781V सेलेक्ट करना है, अगर G781U है तो U सेलेक्ट करना है। बाकी दोनों मॉडल सेम ही होते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बाइनरी UMT का जो वीडियो डाला था 11.3 का, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि ये मॉडल आपको कंफर्म जो मॉडल है वही सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, नहीं तो एरर आता है। एरर आने का कारण क्या है कि
G781U और G781V दोनों सेम मॉडल हैं। जैसे A05S है तो A057F भी A05S है, A057G भी A05S है। और अनलॉक टूल में दोनों का सपोर्ट है। सिर्फ A057F में बाइनरी 7 सिक्योरिटी 7 का सपोर्ट है और A057G में बाइनरी 5 तक का सपोर्ट है। इसलिए आपको कंफर्म मॉडल सेलेक्ट करना जरूरी रहता है। इसी तरीके से आपको EFT में भी प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना है और वो आप पहले रीड इन्फो निकाल के उसका मॉडल कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है। रीड इन्फो ले लीजिए, डाउनलोड मोड पे मिल जाएगा, हार्ड रीसेट करते हैं उस मोड पे भी आपको उसका मॉडल दिख जाएगा। बाकी 360 सेल फोन के ये मॉडल ऐड किए हैं, अल्काटेल जो है अल्काटेल के इतने सारे मॉडल ऐड किए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेन जो है यही है सैमसंग क्वालकॉम सिक्योरिटी। और मेटा मोड में आप क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। दूसरा अपडेट है चीता टूल की तरफ से, ये 19 तारीख को आया था, लगभग 4-5 दिन पहले। और यहाँ पे भी सैमसंग के ये मॉडल है, इनकी सिक्योरिटी अपडेट की थी। बाकी यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, जो भी टूल है ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो सैमसंग के जो क्वालकॉम CPU मोबाइल है उनकी सिक्योरिटी अपडेट कर देते हैं और मॉडल ऑलरेडी सपोर्ट है। सब ये बोल देते हैं कि बाइनरी इसका सपोर्ट दे दिया, ये सपोर्ट बाइनरी 8 का सपोर्ट दे दिया, D का सपोर्ट दे दिया। बाकी सैमसंग क्वालकॉम सभी टूल से अभी हाल हो रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और कैमरा में इन्फिनिक्स हॉट 50i नोट 30 ये जो है MT के CPU के मॉडल ऐड किए हैं। हालांकि इसी का अपडेट जो है अनलॉक टूल में भी दिया है। ये जो अपडेट है अनलॉक टूल में भी वही मॉडल है। तो यहाँ पे भी कैमरा ने जो है टेक्नो इन्फिनिक्स के जो है मीडियाटेक CPU ऐड किए थे और सैमसंग की क्वालकॉम की सिक्योरिटी अपडेट की थी। कोई टूल खोल लो आप सैमसंग के तो क्वालकॉम CPU का अपडेट आएगा ही। और UMT का 11.3 का जो अपडेट आया था, इसमें एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि अगर ये जो ऑप्शन है, बाकी तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी या चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। 11.3 का अपडेट आया था, उसको मैंने डिटेल में बताया था क्या अपडेट है, कहाँ कहाँ से काम होगा। तो वहाँ पे ये जो ऑप्शन है कीप बूट अलाइव, कई बार क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है हमें कब काम में आता है। कोई ऐसा मॉडल है जिसको हम जो है सीरियल मोड पे लाते हैं और हमने यहाँ पे काम किया या एरर आ गया, तो कई बार वो है क्वालकॉम मोड पे फंस के रह जाता है, स्टक हो जाता है, अटक जाता है। तो फिर उसको हटाने के लिए या तो हम तीनों की को दबा के रखते हैं तो वो बाहर आ जाता है, कई बार नहीं भी आता। अगर नहीं आता तो आप जो है फिर उसको खोलेंगे, बैटरी निकालेंगे, लगाएंगे तो वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस ऑप्शन की वजह से आपको फिर खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने टिक लगाया, रीबूट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका क्वालकॉम मोड पे बूट पे अटक जाता है वो आपका रीबूट हो जाएगा। जैसा अगर आपने अनलॉक टूल में मैं आपको बता दूं, जैसे अनलॉक टूल में कई बार हमने मोबाइल को फास्ट बूट मोड पे डाला, MI का ले लिए आपने 9A को फास्ट बूट मोड पे डाला और अब उसको फास्ट बूट मोड से हटाना है, तो आप तीनों की को दबा के रखेंगे, वो है ऑटोमेटिक रीबूट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक किया और ये लिखा है रीबूट टू नॉर्मल, फास्ट बूट से रीबूट टू नॉर्मल कर देंगे तो आपका नॉर्मली जो ऑन होता है वो नॉर्मली ऑन हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर क्वालकॉम का आपका पोर्ट पे अटक जाता है और आपका जो आपने FRP किया वो नहीं हुआ, पोर्ट पे अटक गया, तो या FRP हो गया फिर भी पोर्ट पे अटका हुआ है, तो कीप बूट अलाइव इस पे क्लिक करके रीबूट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है पोर्ट आता है, क्वालकॉम का पोर्ट बना हुआ है, स्टॉक है, वो आपका हट जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने यही बताया था, ये है when enable just boot and do any number operation you want to accept boot or reboot device just click reboot बटन। तो यहाँ पे अगर अटक जाता है तो आप एक क्लिक से जो है नॉर्मल कर सकते हैं, क्वालकॉम मोड से बाहर ला सकते हैं। ये था चार टूल की तरफ से अपडेट। EFT ने जो ये अपडेट दिया कि आप यहाँ पे क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ये तो हम वैसे भी जब हम बाईपास करते हैं क्रोम में जाके वो इंस्टॉल कर ही लेते हैं। बाकी यहाँ पे अनलॉक टूल का कॉपी पेस्ट अपडेट था और ये चिमेरा का था। मतलब अभी इन चार टूल के अपडेट में किसी में भी ऐसा कोई खास काम का अपडेट नहीं है जो कि मज़ेदार हो, जो हमारे काम का हो। जो है सब कॉपी पेस्ट है, पहले से था। ये अनलॉक टूल ने जो दिया था ये पहले 14 तारीख को अपडेट आ चुका था, 22 तारीख को उन्होंने रिलीज किया, क्योंकि यहाँ पे 22/12/2024 लिखा है और उसका सॉफ्टवेयर वर्जन जो है 14/12/2024 है। इससे कंफर्म हो जाता है कि 14 तारीख का ही अपडेट उन्होंने दोबारा से उठा के रिलीज कर दिया, दोबारा से डाल दिया। तो बस यही था। और ये
UMT का मुझे आपको बताना था कीबोर्ड लाइव का कि रिबूट करने के लिए, कॉलकॉम मोड से हटाने के लिए, इसके लिए ही मैंने वीडियो डाल दिया। बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।